अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका नाम था बिजनेस या फिर कॉमर्स। लास्ट टॉपिक ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेसमैन एंड इट्स क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होता है, कौन शख्स होता है बिजनेसमैन और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिजनेसमैन का मतलब होता है अ पर्सन हु इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। वो शख्स जो शामिल होता है, जो इन्वॉल्व होता है किसी किस्म के बिजनेस में। अब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको कि बिजनेस जो होते हैं वो दो चीज़ों के होते हैं। या तो आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हो जो आपको दिखाई देती है, जो विजिबल होती है, लाइक बोर्ड है, मार्कर है, मोबाइल फ़ोन है, चेयर्स हैं, टेबल हैं, फ़ैन है, ये सब गुड्स हैं। या तो आप इसका कारोबार करते हो या फिर आप खिदमात प्रोवाइड करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और उससे अर्निंग करते हो। जब भी आपको मैं लेक्चर दे रही हूँ, डॉक्टर है वो आपको जो है वो रिकमेंड करता है टैबलेट वगैरह सर्विस प्रोवाइड करके। वकील होता है वो आपका केस जो है वो फाइट कर रहा होता है, लड़ रहा होता है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के सर्विसेज होते हैं, एजुकेशन सेक्टर्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ये सब जो है वो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स में आते हैं। तो बिजनेसमैन वो शख्स जो इन्वॉल्व है या तो कमर्शियल खिदमात प्रोवाइड करने में या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोवाइड करने में। और ये क्यों कर रहा है? अर्न प्रॉफिट, ताकि वो इससे प्रॉफिट अर्न कर सके, मुनाफा कमा सके। तो मुनाफा कमाने के लिए जो शख्स इन्वॉल्व है बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है कारोबार के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वो बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्स है। अब क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह एक अच्छे तालिब इल्म होने के लिए, स्टूडेंट होने के लिए आपका जो है वो कुछ क्वालिटीज़ का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। आप ओबीडियंट हो, पंक्चुअल हो, टाइम पर आएँ, नीट एंड क्लीन आएँ, असाइनमेंट्स वक्त पर कंप्लीट करें, ठीक है। इसी तरह कारोबार की लाइफ में भी एक अच्छे कारोबारी शख्स होने के लिए कुछ क्वालिटीज़ का होना उस पर्सन में बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में भी रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये टॉपिक आ रहा होता है। तो ये क्वालिटीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, 10 क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा भी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो आपके माइंड में हो, आपको लगता है कि बिजनेसमैन में क्वालिटी होना चाहिए, वो आप असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी आपके सिलेबस के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट, बिजनेसमैन को रिस्क अज्यूमिंग होना चाहिए। असल में यहाँ पर हर वर्ड के आगे मीनिंग लिखी हुई है, ये डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको उर्दू में समझाने के लिए मीनिंग लिखी है। अज्यूमिंग का मतलब बर्दाश्त करना नहीं होता, ठीक है जी। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली आसान तरीके से समझाने के मैंने यहाँ पर उर्दू लिख दी है, लेकिन याद रखिएगा ये डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, ठीक है जी। रिस्क अज्यूमिंग का मतलब होता है कारोबारी शख्स को खतरा बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। कारोबार की लाइफ में आपने कदम रख दिया तो अब या तो आप अप जाएंगे, मतलब ग्रो करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा, या फिर आप डाउन जाएंगे। इस तरह हमारी लाइफ चल रही होती है, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी खुशी होती है तो कभी गम। सेम ऐसे ही कारोबार की लाइफ में भी कभी आपको प्रॉफिट हो रहा होता है और कभी आपको नुकसान बेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पर्सन के अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए कि वो क्या कर सके, खतरे को बर्दाश्त कर सके, नुकसान होने की सूरत में सैड होकर ना बैठ जाए, कारोबार को छोड़ ना दे, ठीक है जी। बल्कि आपको लॉस होने के बाद भी क्या करना है, एफर्ट्स करनी है और दोबारा से ग्रो अप की तरफ जाना है, बढ़ना है आगे, प्रॉफिट के लिए फिर से दोबारा जो है वो एफर्ट्स कर दिखानी है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, रिस्क अज्यूमिंग, खतरे को बर्दाश्त करने वाला, खतरा मोल लेने वाला, और माइंड में ये सोच रखने वाला कि जब मैं कारोबार करने जा रहा हूं तो अज्यूम कर ले कि मुझे रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है, खतरा भी है, नुकसान भी है, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पे चलते हैं हम, गोल ओरिएंटेड। कारोबार की लाइफ में आप हो या अपनी जर्नल लाइफ में आप हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का मकसद होता है, बेनिफिट होता है। अगर आपको आपकी मंजिल का नहीं पता तो आप ऐसे ही रास्ते में भटकते रहेंगे। सेम ऐसे ही कारोबार में भी क्या होना चाहिए, आपको अपना मकसद, आपकी मंजिल कि कहाँ तक आपको पहुँचना है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उस तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाएं, जरिए बनाएं, ठीक है जी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, जहां तक पहुंचना है, जो आपका मकसद है प्रॉफिट गेन करना, उस तक कैसे पहुंचेंगे, उस मकसद को किस तरह आप अचीव करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप में एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए आपको किस तरह, किस वे को यूज़ करके आगे बढ़ना है। इसको हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होगा, इसको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि माइंड में मिशन रखकर, कुछ ऑब्जेक्टिव रखकर आप जो है वो आगे बढ़ रहे होते हो कि मुझे ये हासिल करना है, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड, मालूमात रखने वाला, इंफॉर्मेटिव भी कहते हैं इसको। कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नॉलेज आपको आपके
फील्ड के हवाले से, आपके सब्जेक्ट के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो ज़रूरी है आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना, किस हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने कंज्यूमर के हवाले से, डिमांड, सप्लाई, प्राइस सब क्या चल रही है, जो आपका कारोबार है उसमें फुल आपको कमांड होगी, तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड शख्स कहलाएंगे। तो बिजनेसमैन को क्या होना चाहिए? मालूमाती होना चाहिए, तमाम मालूमात रखने वाला होना चाहिए अपने कारोबार के हवाले से। आगे चलते हैं फिर फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। कौन सा शख्स किस तरह काम करेगा, ये स्किल्स एक पर्सन बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। कब जो है वो सख्ती बरतनी है, कब नरमी का बर्ताव करना है, कब जो है वो इंक्रीमेंट लगाना है, कब सैलरी बढ़ानी है, कब ओवर टाइम देना है, तमाम डीलिंग आपको आनी चाहिए। किस तरह आपका मुलाजिम, आपका वर्कर, आपका जो है वो कोऑर्डिनेटर जो आपके साथ काम कर रहा है मिलकर, एम्प्लॉय जो है आपका, वो किस तरह कारकर्दगी देगा। कारकर्दगी मतलब आपको एक टैलेंट होना चाहिए कि आप सामने वाले से किस तरह काम लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ और असाइनमेंट आपने नहीं करा, तो अब मुझे किस तरह डीलिंग करनी है, नरमी से डीलिंग करनी है, सख्ती करनी है, ठीक है जी, फिर पेरेंट्स की धमकी देनी होती है। इस तरह अगर डीलिंग करने के अलग अलग मेथड्स हो रहे होते हैं, तो कारकर्दगी सामने वाले से किस तरह लेनी है, ये एक अच्छे कारोबारी शख्स को पता होना चाहिए कि सामने वाला किस तरह आपको काम कर देगा। ये कहलाता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट है एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके। एक बिजनेसमैन को सेल्फिश नहीं होना, वो खुद तो कारोबार कर ही रहा है, साथ में जो मुआशरा है उसमें बेरोजगारी भी मौजूद है, तो बेरोजगारी को भी आपको खत्म करना है और रोजगार के मौके, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं, मौके प्रोवाइड करना, रोजगार प्रोवाइड करना, एक्सप्लॉइट करना, फैला देना मुआशरे में रोजगारी को, और बेरोजगारी को खत्म करने की तरफ भी आपका मोटिव होना चाहिए, आपका जो है वो इंटरेस्ट इस तरफ भी हो कि आप लोगों को रोजगार प्रोवाइड करें, जॉब प्रोवाइड करें। आगे चलते हैं, अनबिलीवेबल ऑफ मिस्टिकल फोर्सेस। मिस्टिकल का मतलब होता है सूफियाना सलाहियतें, सूफियाना कुव्वतें। ठीक है जी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कारोबार स्टार्ट कर दिया और कारोबार में नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ और आपने जो है वो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, या मैंने लिखा हुआ भी है, चांस पर आपको चीज़ों को नहीं छोड़ना, यानी प्रॉफिट होना होगा तो हो जाएगा, नुकसान होना होगा तो हो जाएगा, आप जो है वो घर में बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, जो किस्मत में होना होगा वो हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, अच्छे बिजनेसमैन को आखिरी पॉइंट तक, उसको पता है नुकसान हो रहा है, फिर भी उसे क्या करना है, एफर्ट्स करनी है, स्ट्रगल करनी है, हार्ड वर्किंग करनी है, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना, चीज़ों को चांस पर, मौक़ों पर नहीं छोड़ना, बल्कि आपने अपनी स्ट्रगल को शो करना है। इसको हम कहते हैं अनबिलीवेबल, यकीन ना रखना, ऑफ मिस्टिकल फोर्सेज, सूफियाना कुव्वतों पर, बल्कि आपने अपने ऊपर यकीन रखकर अपनी एफर्ट्स को 100% देना है। उसके बाद नुकसान हो या फ़ायदा हो वो एक आपकी किस्मत की अलग बात है। आगे चलते हैं फिर 7 पॉइंट, रैशनल नॉट इमोशनल। ठीक है जी। कारोबार की लाइफ में जब आपने स्टेप रख दिया तो अब आपने अपने अंदर से इमोशंस को निकाल देना है, जज्बात को बिल्कुल हटा देना है। जब तक आप अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हैं, आपको इमोशनल नहीं होना, जज्बाती नहीं होना। कोई भी फैसला जो आप इमोशनल होकर करेंगे वो गलत हो सकता है, तो आपको क्या बनना है, रैशनल होकर डिसीजन लेना है। अच्छे कारोबारी शख्स को सच्चाई की बुनियाद पर बात करनी है। सच्चाई से मतलब जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं उनको आपको देखना है और उनके मुताबिक डिसीजन लेना है। अपनी सोच से, अपने जो है वो दिल से फैसले नहीं करने, बल्कि दिमाग को लड़ाकर दिमाग के फैसले को भी सुनना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि इमोशनल नहीं होना, आपको दिल के फैसले नहीं करने, बल्कि रैशनल होना है, दिमाग से सोचना है, समझना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं आपके सामने, उसको देखकर आपने डिसीजन लेना है, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन कहलाएंगे। फेयर डीलर, बराबरी की बुनियाद पर बात करने वाला, अपने तमाम वर्कर्स को बराबर समझने वाला, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी और किसी को डिग्रेड नहीं समझना। एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटी क्या होती है कि वो बराबरी दे सबको, बढ़तरी किसी को ना दे, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए, उतनी ही वैल्यू दी जाए। जो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो वर्कर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपको फेयर डीलिंग करनी है, अनफेयर डील नहीं करना। ठीक है जी। 9 पॉइंट, डायनामिक एंड स्ट्रीट फास्ट, मुतहरिक एंड साबित कदम। आपको हर वक्त जो है वो एक्टिव रहना है, डीएक्टिवेट नहीं होना, स्लीपिंग मोड पर नहीं जाना, बल्कि आपको अपनी हर कारोबार की एक्टिविटी पर नजर रखना है, मुतहरिक होकर रहना है और अपनी की हुई बात पर साबित कदम मतलब कायम रहना है। स्ट्रीट फास्ट, साबित कदम, डायनामिक, मुतहरिक।
सोचना है, समझना है, फैसला कर लिया, अब जो फैसला किया है उस पर अमल भी कर दिखाना है। अगर आप फैसला करने के बाद अमल नहीं करते तो आपके सुपीरियर जो आपके अंडर वर्क कर रहे होते हैं लोग, वो ये बोलते हैं सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, अमल तो कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपने फैसला लिया उस पर कायम रहना है और फिर उस पर अमल कर दिखाना भी है, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन साबित होंगे। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, तजुर्बेकार होना चाहिए। तजुर्बा जो है वो वक्त से और उम्र से आता है, तो ज़रूरी है आपको अपनी फील्ड पर कमांड होना, नॉलेज होना और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस्ड भी होना। आपने देखा होगा अभी आप जब जॉब सर्च करने बैठते हो या जब फ्यूचर में आप जॉब सर्च करने जाओगे तो वहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड होता है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 6 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ज़रूरी है अपने आप को तजुर्बेकार बना कर रखना, एक्सपीरियंस जो है वो आपके अंदर होना इस फील्ड के बारे में जो आप कारोबार करने जा रहे हो। तो अच्छे बिजनेसमैन के लिए तजुर्बेकार होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ठीक डिसीजन ले सको और अच्छे फैसले कर सको अपनी मालूमात के बुनियाद पर। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिजनेसमैन क्या है और उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे अपनी गूगल क्लासरूम में। नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।